हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चे, और ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि हमें कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है। तो इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हमने अपने घर के पास एक फैक्ट्री को हम सेटअप कर लें तो हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छे से वर्किंग करेगी, बहुत अच्छे से हमें प्रॉफिट होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फैक्ट्री को शुरू करने से पहले या फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले उसकी लोकेशन के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं है। कि लाइक हम एक जूट फैक्ट्री लगा रहे हैं तो जूट हमें पता है कि बंगाल में जूट आसानी से मिल जाता है, और फैक्ट्री हमने कहाँ लगा ली, जाकर मुंबई में, गुजरात में, वहाँ पर हमने फैक्ट्री लगा ली है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। तो देखते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, किन का हमें ध्यान इसमें रखना चाहिए। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी फैक्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को या उसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल, कि हम जिस फैक्ट्री को हम लगा रहे हैं, जो फैक्ट्री हम इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, वो रॉ मटेरियल उस फैक्ट्री के, उस इंडस्ट्री के आसपास अवेलेबल है या नहीं है। देन लेबर, कि हमारे पास रॉ मटेरियल तो आ गया, रॉ मटेरियल तो हमें मिल गया, लेकिन काम कौन करेगा, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा वो कौन करेगा। तो उसके लिए हमें वहां पर लेबर अवेलेबल है या नहीं है, इजीली हमें लेबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कैपिटल, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पैसे होने चाहिए। मार्केट, अब जो प्रोडक्शन हो गया है तो ऐसा तो नहीं कि हम प्रोडक्शन कर करके उसको इंडस्ट्री में सेटअप करते रहेंगे, हमें और जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें उस माल को, जो प्रोडक्शन है उसको हमें सेल करना पड़ेगा, और सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मार्केट चाहिए होगा। तो मार्केट आसपास अवेलेबल है या नहीं है। पावर कैसी है, कि ऐसा तो नहीं कि लाइट वहाँ पर आती जाती रहती है, पावर सप्लाई अच्छी है या नहीं है। एंड लिस्ट कॉस्ट, कि जो हमने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, जो स्पेशल लेबर हमें लगेगा प्रोडक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड लेबर वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। बिल्कुल सही है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि ये सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी एक ही जगह पर हमें अवेलेबल हो जाएं, सभी एक ही जगह पर मिल जाएं। तो हमें क्या करें, हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे उन फैक्टर्स को लेकर। तो सारे फैक्टर्स एक जगह मिल जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लोकेशन इज मस्ट। तो एक ऐसी अप्रोप्रिएट लोकेशन हमें सेट करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी, कि जहाँ इस इंडस्ट्री के आसपास हमें ये फैक्टर्स मिल जाएं और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना आए। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। क्या कहा है कि जो अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक साथ चलते हैं। एक साथ कैसे चलते हैं, कि कहीं पर फैक्ट्री सेटअप की, कहीं पर एक इंडस्ट्री को सेटअप किया, इंडस्ट्री को सेटअप किया तो वहाँ पर लोग आएंगे काम करने के लिए, लोग आएंगे तो उसके आसपास वो वहीं पर रहना शुरू कर देंगे, रहना शुरू करेंगे तो दूसरी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर आती चली जाएंगी, और उससे क्या होगा, उससे अर्बनाइजेशन होता चला जाएगा। कि पहले जहाँ पर एक फैक्ट्री को सेटअप किया उसके पास फिर कुछ लोगों ने रहना शुरू किया, फिर वहाँ पर मार्केट बन गया, फिर दूसरी चीज़ें वहाँ पर खुलनी शुरू हो गई और वो इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन हो गया वहाँ पर। एंड cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and finance advice etc. to the industries. तो यहाँ पर जब अर्बनाइजेशन हो गया, कि पहले एक फैक्ट्री को सेटअप किया, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे और फैक्ट्री सेटअप होती चली गई। कि पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी तो यहाँ पर क्या था कि कुछ लोगों ने रहना शुरू किया, लोगों को काम मिला, कुछ लोगों ने रहना शुरू किया। तो गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देगी, यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगी। अगर लाइट आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, इस तरह का रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और फैक्ट्रीज, कुछ और इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो जाएं तो क्या हुआ, एक क्लस्टर हो गया कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई। तो अब ये पूरा एक क्लस्टर हो गया है
किसका? इंडस्ट्रीज़ का। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी वो भी फेवरेबल होगी, लाइट की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी यहाँ पर होगी, बैंकिंग हो जाएगा, यहाँ पर स्कूल्स खुल जाएंगे और बैंकिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, इंश्योरेंस होगा, लेबर इजीली मिलेगी, कंसल्टेंट लेबर मिलेगी, तो और दूसरी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर आती चली जाएंगी और ये अर्बनाइजेशन धीरे धीरे होता चला जाएगा। And agglomeration economies refers to the benefit received by the firm and the people when they come together to make use of the advantage offered by the urban cities that provide helpful to them. अब agglomeration क्या है? एग्लोमरेशन क्या है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री, यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्री के सेटअप होने के बाद यहाँ पर लोग आए उसमें काम करने के लिए, लोग आए तो उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जब रहना शुरू किया तो वहाँ पर कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होने लगी, उसके बाद वहाँ पर स्कूल्स बन गए, हॉस्पिटल बन गए, मार्केट बन गई, दूसरी बिल्डिंग्स बन गई, दूसरी फैसिलिटीज़ बन गई, बैंकिंग मिल गई। तो ये सारी चीज़ें जो पूरा एक क्लस्टर बन गया, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर, जैसे इकोनॉमी में पढ़ा था ना आपने SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह ही है एग्लोमरेशन की, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ एक ही प्लेस पर हमें मिल रही हैं। इट इज़ द एग्लोमरेशन एंड मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर और एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। जो अर्बन सेंटर है या फिर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज हैं, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं कि एक जगह ही सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो इस बेनिफिट को लेने के लिए बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ों के लिए, वो यहाँ पर उनको अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें उनको एक साथ मिल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें प्री इंडिपेंडेंट पीरियड से, कि जो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड से पहले जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो तो पहले भी थी, तो वो कहाँ पर लोकेट की जाती थी? लोकेट इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज स्टेट्स सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो कहाँ पर कि मुंबई, क्या कहा है कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो यहाँ पर उनको सेटअप किया जाता था। क्यों, किस लिए सेटअप किया जाता था? यहाँ पर ये जो कोस्टल लाइंस है यहाँ पर क्यों सेटअप किया जाता था? ड्यू टू द ओवरसीज ट्रेड, कि यहाँ से यहाँ पर ट्रेड करना उनके लिए इजी था। यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन होने के बाद उसको इजीली ओवरसीज ट्रेड कर दिया जाता था। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland। कि पहले यहाँ पर कोस्टल लाइंस पर या फिर ओवरसीज स्टेट के लिए ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके बाद जो इंटीरियर एरियाज थे उनमें भी, हिंटरलैंड पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था। तो अब ये जो एरियाज थे जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर जब फर्स्ट इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था, उसके बाद आज देखिए कि वो कितना बड़ा अर्बनाइजेशन वहाँ पर हो चुका है, कितना बड़ा अर्बन सेंटर्स वो बनकर सामने आए हैं, उभर कर आए हैं। तो अब जैसे हिंटरलैंड लैंड पर, जो हिंटरलैंड लैंड थी वहाँ पर भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, जैसे दिल्ली है या फिर गुड़गांव है और नोएडा है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप हुई तो उसके बाद लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, लोग वहाँ पर रहने लगे, तो धीरे धीरे जो मार्केट एरिया था, बिल्डिंग्स थी, वो धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होने लगी या फिर इंक्रीज होने लगी और वो एक अर्बनाइजेशन वहाँ पर देखने को मिला। आज वो बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स बन चुके हैं। तो जो लोकेशन है, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द बेस्ट कोस्ट कि हम पूरा कितना हमारी कोस्ट लगने वाली है, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज हमने फैक्ट्री को सेटअप कर लिया और प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने में हमारा जो टोटल अमाउंट लगा या फिर उसमें कोस्ट आई सपोज 10,000, और जब हमने उसको सेल किया तो सेल करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही वापस मिले, तो ये क्या बेनिफिशियल
ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं है, ये तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो हमें पूरी कॉस्ट को लिस्ट करके देखना पड़ेगा कि लिस्ट कॉस्ट जहाँ पर आ रही है, प्रोडक्शन करने का मतलब है कि कम से कम हमारी लागत लगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। तो ऐसा एरिया हम चूज़ करेंगे जहाँ पर लिस्ट कॉस्ट होगी, सारी जो भी कॉस्ट है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जहाँ पर लिस्ट कॉस्ट है वहीं पर हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कहाँ पर फेवरेबल हैं वहाँ पर सेटअप करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्क है जिसके लिए हमें एक स्पेशलाइज लेबर चाहिए, तो क्या वो इजीली अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जो हमें एक फेवरेबल लोकेशन चाहिए। तो आई थिंक जो फेवरेबल लोकेशन है या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो आपको क्लियर हो गया है। एक बार इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज देख लेते हैं कि वो कैसे लिंक हैं। मार्केट, सबसे पहले क्या करना है हमें इनपुट, इंडस्ट्रीज सेटअप कर लिया। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें इनपुट देना है। उसमें इनपुट क्या डालेंगे हम, उसमें रॉ मटेरियल चाहिए हमें। रॉ मटेरियल के साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा क्या है, इनपुट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ये सब इनपुट है। इनपुट को क्या किया, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कहाँ किया है, ये इसको ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है कहाँ पर, फैक्ट्री। ये सारा इनपुट है और इनपुट जा रहा है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ, आउटपुट मिला हमें। जो प्रोडक्शन हुआ वो आउटपुट हो गया ना, ये प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स बन के आए, फिर से उसको ट्रांसपोर्ट किया। और अब इस बार वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। पहले भी ट्रांसपोर्ट हुआ था लेकिन ट्रांसपोर्ट हो रहा था क्या, ट्रांसपोर्ट हो रहा था इनपुट, और इनपुट हो रहा था फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ गया, फिनिश गुड हमारे पास बनकर आ गया है और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मार्केट में। मार्केट में जाके क्या होगा, मार्केट में वो सेल होगा। और जब वो मार्केट में सेल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी मनी। प्रोडक्ट्स हम इसीलिए तो करें उसको मार्केट में हम सेल कर सकें। सेल करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, तो उससे हमें मनी मिली और मनी से फिर से हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, फिर से उसको फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट करेंगे और वहाँ से आउटपुट जो निकलेगा फिर से हम उसको सेल करेंगे। तो इट इज़ द इंडस्ट्रियल और मार्केट लिंकेज। कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन को जो भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इकट्ठा करते रहेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे और सेल करने के बाद पैसा मिलेगा तो फिर से हम अपने बिजनेस को और इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को हम और इंक्रीज कर सकते हैं। कि एक इंडस्ट्री थी उसके बाद हमने और इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।